चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। जी हां, कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों और इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल का आकलन करेंगे। दोस्तों, लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, शुरुआत करेंगे वोडाफोन आइडिया के कारोबार से। 12:30 की क्लोजिंग प्राइस, प्रीवियस डे की 4.65% की गिरावट। इसके प्रीवियस डे को देखें दोस्तों तो 12.90 का क्लोजिंग प्राइस, ओपन हुआ था 12.85 का, 13 का हाई लगाया, 12:30 का लो। जी हाँ दोस्तों, लो पर ही क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ये एक पूर्णतया वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें, 42 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेडेड, 13 करोड़ की डिलीवरेबल क्वांटिटी, परसेंटेज में 32.59 आउटस्टैंडिंग डिलीवरी परसेंटेज है। साथ ही साथ डिलीवरी और डिलीवरी परसेंटेज का आंकड़ा देखें तो NSE प्लस BSE के डिलीवरी वॉल्यूम को नीले कलर की लाइन से व्यक्त किया जा रहा है दोस्तों। साथ में NSE प्लस BSE के डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज को गुलाबी कलर की लाइन से व्यक्त किया जा रहा है। दोस्तों, आंकड़े की बात करें तो 1 जनवरी से 15 जनवरी के आंकड़े को सबसे पहले हम देखते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम आप देख सकते हो लगातार इंक्रीज किया है 1 से 4 जनवरी को, साथ में उसके पास डिक्रीज किया है, लेकिन वॉल्यूम का परसेंटेज आपको देखने लायक है दोस्तों। लगातार बड़ी लाइनें आपको इंडिकेट करती हैं कि इसमें वॉल्यूम का अच्छा खासा पिछले जनवरी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक देखने को मिला है। साथ में 15 जनवरी से अगर हम 30 जनवरी का आंकड़ा देखें तो अब आपके सामने वो भी आंकड़ा 15 जनवरी को खास वॉल्यूम हुआ था दोस्तों। साथ में 18 जनवरी को भी, इसके अलावा 25 जनवरी को खास वॉल्यूम, इसके अलावा फरवरी में देखने को मिल रहा है। अगर मैं वॉल्यूम के परसेंटेज की बात करूं तो काफ़ी शानदार 15 जनवरी से खासकर 25 जनवरी तक काफ़ी शानदार देखने को मिला है। पिछले कारोबार की चर्चा करें, अब आपके सामने वो भी कारोबार है दोस्तों। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक की मैं चर्चा करूँगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगातार वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। 11 और 12 फरवरी को काफ़ी खास वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के परसेंटेज की तो लगातार लंबे लाइंस बनी हुई हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया के शेयर में। मुझे लगता है पिछले 1.5 महीने में काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है वोडाफोन आइडिया के शेयर में। साथ ही साथ संपूर्ण डिलीवरी आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, जिसमें नीले कलर की लाइंस अगेन कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम है और गुलाबी कलर की लाइन कंबाइंड डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर मैं बात करूं 6 मंथ की तो 6 महीने का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। एक्यूमुलेशन तो हो ही रहा है। मंथली की अगर मैं देखूं आंकड़ा दोस्तों तो वॉल्यूम में भी खासकर जंप दिखने को मिला है। इसके अलावा डिलीवरी वॉल्यूम में भी देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों वीकली एवरेज की तो निश्चित रूप से वॉल्यूम में जंप देखने को मिला है। इसके अलावा परसेंटेज डिलीवरी में भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं 12 फरवरी का आंकड़ा देखें दोस्तों तो वॉल्यूम के साथ साथ परसेंटेज वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही। जी हाँ दोस्तों, अब हम वोडाफोन आइडिया के टेक्निकल्स की शुरुआत करते हैं सीधे रिटर्न पैरामीटर से। आपके सामने 1 वीक का रिटर्न 4% जंप, 13 का हाई, 11.6 का लो। ओवर 1 मंथ की बात करें दोस्तों तो आपके सामने 3.31% की जंप देखने को मिल रही है, 13.8 का हाई, 10.9 का लो। जी हाँ दोस्तों, 3 मंथ का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं तो 47.06% की जंप देखने को मिली है, 13.8 का हाई, 8.5 का लो। अगर 6 महीने का आंकड़ा देखें तो दोस्तों तो 41% की रिटर्न देखने को मिल रही है, 13.8 का हाई, 7.6 का लो। अगर मैं बात करूं वोडाफोन आइडिया के 1 ईयर के रिटर्न की तो 177% का रिटर्न, 13.8 का हाई, 2.7 का लो। 3 साल का आंकड़ा देखें 85% की गिरावट, 87 का हाई, 2 रुपये का लो दोस्तों। साथ में 5 साल का बात करो दोस्तों 128 का हाई, 2.4 का लो। निश्चित रूप से लो बहुत ही वीक बना है दोस्तों 5 साल का। 10 साल का मैं बात करूं दोस्तों तो 204 का हाई, साथ में 2 रुपये का लो। आप देख सकते हो आंकड़े दोस्तों, 80% की गिरावट
देखने को मिल रही है 10 साल के पैरामीटर पर। चलिए अब हम पीवट की चर्चा कर लें। जी हाँ दोस्तों, पीवट में अगर हम देखें तो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट की हम चर्चा करेंगे। 13.37 का पहला, 13.83 का दूसरा, 14.63 का 3 रेजिस्टेंस दिखाई देता है। साथ में सपोर्ट देखें तो 12.12 का पहला, 11.133 का दूसरा, 10.87 का तीसरा। साथ में एवरेज ब्रोकर टारगेट की चर्चा करें तो 6 रुपये पर दिखाई देती है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस से 52% की डाउन साइड है दोस्तों। अब चलिए हम बढ़ते हैं फंडामेंटल की तरफ। जी दोस्तों, फंडामेंटल की शुरुआत कुछ आंकड़ों के आधार पे करते हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हो 35,919 करोड़ का, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू आप देख सकते हो 1,39,410 करोड़ की। अगर हम ये देख रहे हैं दोस्तों तो साथ में कर्ज भी हमको देख लेना चाहिए। कर्ज का आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। डेप्ट 1,05,214 करोड़ का दोस्तों। आपको मैंने मार्केट कैप दिखाया, साथ में इंटरप्राइज वैल्यू, इसके अलावा डेप्ट भी दिखा दिया दोस्तों। डेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो डेप्ट टू इक्विटी इनकी की नगड़ है दोस्तों। मैं बात करूंगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, आपको ध्यान से देखना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -0.43, निश्चित रूप से बहुत खराब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों। इसके अलावा मैं बात कर लूँ दोस्तों ROE की, तो आपको ROE दिखाई दे रहा है दोस्तों -132%, निश्चित रूप से बहुत ही खराब आंकड़ा है दोस्तों। इंडस्ट्री की पी देखें दोस्तों तो 22.8%। साथ ही साथ ROCE का पैमाना देखें तो -5.44%, निश्चित रूप से बहुत ही बेकार प्रदर्शन है दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के पैरामीटर पर। चलिए अब हम सीधे मार्केट शेयर वाइज बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। मार्केट शेयर का आंकड़ा देखें 27% का मोबाइल टेलीकॉम में दिखाई देता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें ब्रॉडबैंड में तो आपके सामने 16.5 का आंकड़ा प्रतिशत में दिखाई देता है दोस्तों। साथ में 4G सब्सक्राइबर मार्केट 17% का 4G सब्सक्राइबर मार्केट शेयर है दोस्तों। साथ में इनके रेवेन्यू की हम चर्चा कर लेते हैं। आपके सामने रेवेन्यू का आंकड़ा मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मोबिलिटी से 100% दिखाई देता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशनल मैट्रिक्स की चर्चा करें तो आपके सामने ब्रॉडबैंड का आंकड़ा दिखाई दे रहा है 1209.60 लाख नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर। अगर हम चर्चा करें साथ ही साथ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की संख्या देखें दोस्तों तो 119 रुपये पर यह दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं 28.99 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर नवंबर 2020 के हिसाब से हैं। साथ में मंथली डाटा यूजेज 10 GB पर यूजर यूज होता है दोस्तों। मोबाइल मंथली डाटा यूजेज, मंथली वॉइस मिनट्स की अगर मैं बात करूं 673 मिनट पर यूजर होता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ अगर कारोबार के बड़े आंकड़े की तरफ बढ़ें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 14%, 5 साल का 7%, 3 साल का 8%, ट्रेलिंग 12 मंथ का -3%। सेल्स में तो जंप दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आंकड़ा खराब है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में, तीनों गायब दोस्तों। ट्रेलिंग 12 मंथ का 47% जो शेयर प्राइस में दिख रहा है दोस्तों। शेयर प्राइस ने भी उतना रिटर्न दिया। साथ में मैं बात करूं स्टॉक प्राइस CAGR की तो 10 साल में -11%। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं 5 साल में -28%, 3 साल में -38%, 1 साल में 268% CAGR दोस्तों। निश्चित रूप से 1 साल का बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात कर लेता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा आपके सामने है 10 साल में -24%, 5 साल में -41%, 3 साल में -62%, लास्ट ईयर में -132%। आंकड़ा बहुत ख़राब है दोस्तों। साथ में मैंने ROCE की भी चर्चा कर ली है दोस्तों, जो -5.44% दिखाई देता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल के एक और महत्वपूर्ण आंकड़े की तरफ हम बढ़ते हैं। सीधे आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट पर। सितंबर 2020 की तुलना हम कर रहे हैं दोस्तों जून 2020 से। नेट सेल्स का फिगर 10,791 करोड़ जून 2020 में। अगर देखें दोस्तों क्वार्टर 1 में तो 10,659 करोड़ का जंप दिखाई दे रही है नेट सेल्स में 1.24%। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में -7,218 करोड़। अगर जून 2020 में देखें 25,460 करोड़
71% की नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जंप दिखाई दे रही है दोस्तों। साथ में हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा कर लें। अगर हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें तो सितंबर 2020 का आंकड़ा सितंबर 2019 से हम तुलना करने जा रहे हैं। नेट सेल्स का फिगर 10,791 करोड़, सितंबर 2019 में 10,844 करोड़, जंप देखने को मिल रही है 0.49% की नेट सेल्स में। एनुअल क्वार्टर में नेट प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने है 7,228 करोड़ इस सितंबर क्वार्टर में देखने को मिला दोस्तों, जबकि सितंबर 2019 में 50,921 करोड़ देखने को घाटा देखने को मिला था दोस्तों। अगर चेंज की बात करें 85% की जंप देखने मिलती है दोस्तों। साथ में प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा आपके सामने रखा। प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखिए दोस्तों तो 38.49 सितंबर 2020 में दिखाई देती है। जून 2020 की तुलना करें 38.46 पर दिखाई देती है दोस्तों। इम्प्रूवमेंट है दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। एनुअल पर हम चर्चा कर लेते हैं। सितंबर 2020 में 38.49, सितंबर 2019 में एक साल पहले 31.32 प्रॉफिट मार्जिन में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है दोस्तों। तो दोस्तों क्या आपको लगता है इस टेक्निकल्स और फंडामेंटल के आधार पर इसमें बड़ी तेज़ी के संकेत हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा आपके सामने 15 जनवरी 2021 को एक बड़ी डील दिखाई दे रही है 1 करोड़ 90 लाख शेयर की दोस्तों। 13.19 का एवरेज प्राइस है दोस्तों। वहीं साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करें तो आपके सामने एक खबर है दोस्तों। वोडाफोन आइडिया रिपोर्ट 43,474 करोड़ नेगेटिव नेटवर्थ आप सितंबर 2020 दोस्तों। चलिए हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर की चर्चा करें दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया की 4G नेटवर्क स्पीड फास्ट हो गई दोस्तों। अक्टूबर से दिसंबर के इस क्वार्टर में इनकी स्पीड फास्ट हो गई है, जो एक अच्छी खबर है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो दोस्तों ये थी वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई खास खबरें। अब हम सीधे आपको चार्ट पर ले चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने टेक्निकल और फंडामेंटल के आंकड़े देखे। अब हम हैं सीधे वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर। यहाँ से हम आगे का फ्यूचर समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं डेली के चार्ट से। 1 डे का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है, आपको दिखाई दे रहा होगा 13.50 के नियर अबाउट रेजिस्टेंस साफ देखने को मिला। कैंडल स्टिक की बात करूं, कोई लास्ट की कैंडल, कोई खास कैंडल नहीं है। वॉल्यूम निश्चित रूप से सपोर्ट कर रहा है गिराने में दोस्तों। MACD भी बियरिश बना हुआ है, साथ में RSI। जी हाँ, अगर 1 वीक का पैरामीटर देखें, अब आपके सामने 1 वीक का चार्ट है जिसमें कैंडल स्टिक जो बनती हुई दिखाई दे रही है एक पॉजिटिव कैंडल स्टिक मैं मान सकता हूं दोस्तों। साथ में ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है वीकली पर। साथ में वॉल्यूम भी बेहतरीन है। RSI और MACD का आंकड़ा भी साफ दिखाई देता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ट्रेंड की तो सीधे तौर पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूं दोस्तों, ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है वीकली चार्ट पर। निश्चित रूप से ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। साथ में मैं 1 मंथ की आंकड़े को देखूं दोस्तों तो अब एक कैंडल 1 मंथ को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें आप देख सकते हो निश्चित रूप से एक ब्रेकआउट की तैयारी वोडाफोन आइडिया के। अगर ये लेवल क्रॉस करता है, जैसा कि मैंने डेली चार्ट के माध्यम से बताया 13.50 का वो लेवल है दोस्तों, इसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है तो इमीडिएटली 20 रुपये तक जाने का दम रखता है दोस्तों। निश्चित रूप से 50% की रिटर्न देखने को मिलेगी वोडाफोन आइडिया में अगर है। लेकिन मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडरों की तो मैं सीधे आ जाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर दूं दोस्तों 11.50 रुपये का स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म के ट्रेडर के लिए। मैं एक बार फिर से मेंशन कर रहा हूं, स्टॉप लॉस 11.50 का आपको रखना चाहिए। आपको टारगेट सबसे पहला देखने को मिल सकता है दोस्तों 13.50 का। इसको होल्ड करेगा निश्चित रूप से 20 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस में। जी हाँ, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म निवेशक की अगर मैं चर्चा करूं तो उनको सबसे पहला टारगेट रखना चाहिए 20 रुपये का। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो उनको स्टॉप लॉस 10 रुपये का मैं सजेस्ट करता हूं दोस्तों। आपको 10 रुपये के नीचे निश्चित रूप से वोडाफोन आइडिया में नहीं बने रहना चाहिए। अगर आप निवेश करना स्टार्ट किए हैं, SIP करना स्टार्ट किए हैं, तब आपको 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपको टारगेट में देखने को मिल सकता है 20 रुपये पहला। 20 रुपये भी अगर होल्ड करता है दोस्तों तो निश्चित रूप से 40 रुपये तक वोडाफोन आइडिया में इस साल देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही रिवाइवल के संकेत होंगे वोडाफोन आइडिया मुझे लगता है 40 रुपये तक जाने का दमखम रखता है दोस्तों।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने वोडाफोन आइडिया के कई पहलुओं पर चर्चा की, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, साथ में चार्ट के माध्यम से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी सजेस्ट किया। आपके सामने इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।